सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि अगर आपने जमानत करवाई है तो आप अपने तमाम रिकॉर्ड चेक करवा लें, आप अपना आईडी कार्ड चेक करवा लें, कहीं कोई और मुकदमे ना उठाया जाए। फील्डिंग सेट की हुई है तमाम पाकिस्तान की कोर्ट्स के बाहर। जो भी इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, जिस बंदे के ऊपर भी कोई मुकदमा होता है, वो सारी रात या सारा दिन वो कोर्ट्स के अंदर छुप के बैठा हुआ होता है। जैसे ही बाहर आता है गिरफ्तारी का डर होता है। आखिरकार कोर्ट्स को ये आर्डर जारी करने पड़ रहे हैं कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। रूल ऑफ लॉ की बात के लिए हम चीफ जस्टिस के लिए बड़ी रैलीज देखी, रूल ऑफ लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी रैलीज देखी। आजकल देख सकते हैं फवाद चौधरी के साथ कल क्या हुआ, आपके सामने है किस तरह के वो इतनी देर बैठे रहे और बाहर उनको गिरफ्तारी का डर था। एक नया मुकदमा आ जाता है, जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उनकी बड़ी वायलेशन हो रही है। सीनियर वकला टीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आजकल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि जब भी कोई बंदा बाहर जाता है, कोर्ट से बाहर आता है, एक नया पर्चा मुकदमा में, यही सारा दिन पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है कि कोर्ट्स कहती हैं इसको नहीं पकड़ना, उसके बावजूद भी लोगों को उठाया जा रहा है। वो कोर्ट्स ऑर्डर दे दे के, चीफ जस्टिस ऑर्डर दे दे के थक चुके हैं, लेकिन पकड़ने वाले उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। यही सारा पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ कहेंगे? पूरे पाकिस्तान में तो मैं ये बात नहीं कहूँगी कि इस तरह से हो रहा है। ये अवाम के साथ हो रहा है और गरीब बंदों के साथ हो रहा है और उन लोगों के साथ हो रहा है जो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो चाहते हैं और सुनना चाहते हैं जो सच है, सच को सामने लेके आइए। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बिल बना रही है। वो अवाम के लिए जो जिसने खाना पीना है, जो उसकी बेसिक और एसेंशियल कमोडिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए थी, और वो ये होती है रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए क्यों नहीं बिल पास करती है? किसान को क्यों नहीं पूरे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? किसान के लिए क्यों नहीं बिल निकाले? उसके लिए पानी और बिजली क्यों नहीं रिड्यूस किया गया है? वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी अपनी सेव कर रही हैं। हमारे जितने MNAs और MPAs हैं, इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, हमारे वज़ीर आज़म ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कमेटियाँ बना दी हुई हैं। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आपको लॉ नज़र कहाँ आ रहा है? वहाँ नज़र आ रहा है जिन्होंने काला कोट पहना है और उन्होंने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। बाकी आवाम तो पिस रही है, तो क्या हम आवाम में से नहीं हैं? अब बात करते हैं कि जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत जब कोई ऑर्डर करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और उनमें से सबसे पहले पुलिस आती है। अगर पुलिस ही खुद, जो उसका मोटो है कि अवाम का, पुलिस का फ़र्ज़ मदद आपकी, उससे हट जाए, जो एम्बुलेंसेज हैं वो मरीज़ को ना उठाएं, ठीक है, जो जिसका काम है, अगर वो नहीं करेगी तो यहाँ भेड़ चाल तो चलेगी। लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं, हमारी अदालतें फ़ैसले कर रही हैं, कानून के मुताबिक कर रही हैं, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वहाँ पे। हम बहुत पूरी उम्मीद हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से, अपनी अदालत आलिया से, उज़्मा से और बाकी इदारों से भी, कि वो अपने इदारों में अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे और हम हैं तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच। आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है कि जब भी कोई केस में पेश होता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए डर के खातिर वो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा रहता है, हाई कोर्ट्स के अंदर बैठा रहता है, या लोअर कोर्ट्स के अंदर बैठा रहता है, या हाई कोर्ट जितनी है। अब मैं ये सोचता हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि सियासतदानों का जो मुस्तकबिल है वो अदालतें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, विक्टिमाइजेशन है, इनका जो इख्तिताम है वो हाई कोर्ट्स में अब होने हैं। अब सियासतदान आपस में फैसले नहीं कर पाएंगे, इनके फैसले बदकिस्मती से इन कोर्ट्स को करना पड़ रहा है। और मैं तो यूँ समझता हूँ कि अब जो सियासतदान होंगे उनको बिस्तर, बोरिया, चारपाई, मंजी, जो भी चीज़ें मिलती है ना, वो कोर्ट्स के अंदर लेके बैठे ताकि कोई गिरफ्तार ना करे। ये सूरत हाल बन चुकी है। कोर्ट्स के अंदर बैठे हैं तो महफूज हैं, कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो गिरफ्तारी है। पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और दुनिया इसके ऊपर बड़ा तमाशा बना रख चुकी है, तमाशा देख रही है। रूल ऑफ लॉ के हवाले से किस तरह इम्प्लीमेंट की जा रही है कि एक आम SHO होता है, वो कहता है कि कौन सा कानून, वो कहते हैं जी सिनी नाल सुक्की सड़नी पैनी है। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। रूल ऑफ लॉ का बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बन चुका हुआ है। इसी को कहना चाहते थे कि बनाना रिपब्लिक बनेगी जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। कोर्ट्स कहती हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अब सियासतदानों को चाहिए वो मंजी, बिस्तरा, जो भी उनको मिलता है, तकिया चकिया सारा लेके ना वो कोर्ट्स के अंदर छुप के बैठ जाएं। आपकी औकात ही नहीं कि आप आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ ये मसाइल हल कर रहे हैं, ये कोर्ट्स को ही करना पड़ा है। और कोर्ट्स में जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आम आदमी उससे बड़ा मुतासर होता है, आम आदमी के केसेस लगे होते हैं।
और पॉलिटिकल जो केसेस होते हैं उनको जल्दी सुना जाता है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ चीफ जस्टिस साहब के और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कानून की इम्प्लीमेंट के ऊपर यकीन रखे। जब भी कोई कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट पे यकीन रखेगा, यकीनन वो मुआशरा तरक्की करेगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड। थैंक यू।